जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इंतज़ार की घड़ियाँ बस कुछ ही देर में समाप्त होने वाली हैं। कुछ घंटे बाकी हैं और विनोद बिहारी महतो जी का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। कोयलांचल वासियों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इस तरफ आप देख सकते हैं विनोद बिहारी महतो जी की आदम कद प्रतिमा अभी इस वक्त एक प्लास्टिक में लिपटी हुई है, लेकिन कल इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में एक हाई प्रोफाइल इवेंट में आदम कद प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए राज्यपाल श्रीमान संतोष गंगवार जी, साथ ही साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, 2 मंत्री, 2 सांसद और 11 विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा हैं और झारखंड छात्र मोर्चा के सदस्य हैं, आज़ाद महतो जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त की भावनाएं कैसी हैं। जोहार। जोहार आप सभी को। क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त लग कैसा रहा है? कि ये तो हम धनबाद वासियों का गौरवपूर्ण लम्हा या समय कह सकते हैं कि हम लोग अपने आप को बहुत स्वाभिमानित मानते हुए ये आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं कि हम लोग अभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं खुद को कि यहाँ हमारे विनोद बाबू की प्रतिमा का हमारे बहुत इंतजार हमारे गुरु विनोद बाबू जी की प्रतिमा का बहुत सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब यहाँ उनकी प्रतिमा लाया जाए और उनका उद्घाटन हो। तो हम झारखंड वासियों और धनबाद वासियों को ये मौका मिल रहा है। कल के दिन हम लोग उद्घाटन होने जा रहा है, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। कहाँ रहते हैं आज़ाद? हम रहते हैं भूदा में, धनबाद भूदा में। हाँ। आपने तो देखा है, ये तो मतलब भीष्म पितामह की भूमि है, विनोद बाबू की भूमि है। जनमानस जो है, जो आम लोग हैं, जब उनको पता चला है कि कल विनोद बाबू की प्रतिमा जो है उसका अनावरण होगा, वो क्या सोच रहे हैं? उनके सभी को यहाँ पे जहाँ भी देखिए सबके मन में अभी हर्षोल्लास का माहौल है कि हाँ सब खुश हैं कि जिनके नाम से ये यूनिवर्सिटी है, सब जहाँ पढ़ रहे हैं, जिनकी छत्र छाया में पढ़ रहे हैं, उनका अनावरण होने जा रहा है, उनकी प्रतिमा यहाँ बैठी है। तो सबके मन में एक खुशी का माहौल है, चाहे वो टीचर हो, शिक्षक हो या कोई और हो। यहाँ का मतलब जितने भी लोग हैं, पूरे झारखंड के लोग खुश हैं, पूरे धनबाद के लोग खुश हैं, पूरे छात्र छात्रा बहुत खुश है। हर्षोल्लास के साथ सभी लोग एकदम खुशी का माहौल में है कि कल हम लोग के विनोद बिहारी महतो, झारखंड के गुरु जिनको कहा जाता है, उनका मूर्ति अनावरण होने जा रहा है। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। कल के कार्यक्रम में बहुत सारे सितारे मंच पे होंगे, राज्यपाल होंगे, सीएम होंगी, उनकी पत्नी भी होंगी, इसकी भी उम्मीद है। 11 विधायक, 2 सांसद, 2 मंत्री। किसका इंतजार सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी का और हमारे राज्यपाल जी का। उनका इंतजार जी। कल के पहली बार हमको लग रहा है कि शायद ऐसा झारखंड के इतिहास में शायद नहीं हुआ है कि दोनों एक साथ एक मंच में आए हों। हमको पता नहीं, आप लोग को ज़्यादा पता होगा। हम जहाँ तक पॉसिबल कर दिया। हाँ जी, ये विनोद बाबू का वजह से, स्वर्गीय विनोद बाबू की वजह से अगर ये पॉसिबल हुआ तो ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। इतने दिन हो गए, कई साल बीत गए और लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ विश्वविद्यालय के लिए। विश्वविद्यालय मिला पर विनोद बाबू अब मिल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम लोग यही कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में थोड़ी बहुत चूक रही होगी कि तो अभी उस चूक को अब विश्वविद्यालय पूरा कर रहा है। आप खुश हैं ना? हाँ, अब बहुत खुश हैं हम लोग कि यहाँ विनोद बाबू की प्रतिमा लगाई जा रही है। इससे हम लोग सब छात्रों के मन में बहुत खुशी है। चलिए, धन्यवाद आपका। जोहार सर। जोहार। नाम बताइएगा। कुणाल पांडे नाम हुआ। कहाँ रहते हैं? मैं तो मनेटार में ही रहता हूँ। मतलब धनबाद के? हाँ, धनबाद। कैसा लग रहा है विनोद बाबू का चेहरा जो है कल से इस विश्वविद्यालय की खूबसूरती बढ़ाएगा? ऐसे तो पूरे झारखंड के वासी उनके परिवार स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन उनके जो अपने परिवार के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं न्याय दिलाया गया है, क्योंकि इनका जो बाकी बच्चों के लिए जो भी योगदान था बाकी सरकारों ने बस उन्हें मौखिक तौर पे ही रखा, पर ये जो हमारी सरकार है कहीं ना कहीं उसे ग्राउंड पे लेके आई और कहीं ना कहीं आजीवन के लिए अमर करने का एक रास्ता उनके लिए निकाला। ऐसे तो उनके लिए बोला जाता है कि विनोद बाबू अमर थे, अमर है और अमर रहेंगे, पर
हेमंत सोरेन जी ने ये अवसर निकाला है और इनको ग्राउंड पे लाके ये हमेशा के लिए कर बिल्कुल। दिया है। तो मतलब नज़ारा खूबसूरत होने वाला है। बहुत ज़्यादा। चलिए धन्यवाद आपका। तो जिनकी उंगली पकड़कर झारखंड ने पढ़ना और लड़ना सीखा है, कल उसी शख्सियत की, उस महामानव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। मंच सज चुका है और डिग्निटरीज का इंतज़ार है।